Hello student, today we started a new chapter in economics, that is revenue. Revenue is related to income. So firstly we started first type of revenue is total revenue. टोटल रेवेन्यू से मतलब होता है जितना भी आउटपुट हम सोल्ड करते हैं उसे टोटल इनकम जो होती है वो टोटल रेवेन्यू होती है. तो टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी यानी P इंटू क्यू. इसमें एग्जांपल है जैसे 100 चेयर्स है. अब 100 चेयर जो है वो कितने की 200 की. तो 100 इंटू 200 कितने होगा 20,000. तो टोटल चेयर्स कितनी होगी 20,000. तो 20,000 हमारी टोटल रेवेन्यू है. ये कर्व आपको शो किया जा रहा है जिसमें आपको जीरो से स्टार्ट होकर हाई देन उसके बाद लो जा रहा है. तो टोटल रेवेन्यू हमारा इनिशियली स्टार्ट होकर हाई देन उसके बाद रिड्यूस हो रहा है. तो ये टोटल रेवेन्यू है. नेक्स्ट इसके बाद सेकंड आते हैं. इसका देखिए शेड्यूल. अब शेड्यूल में आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है जिसमें आपको प्राइजेस दिए 25 23 21 19 18 15. टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए P इंटू क्यू कर दीजिए तो इससे आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा. दूसरा, अगर आपको MR दिया हो, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हो, तो उस केस में आप कैसे TR निकालोगे. आपको 1 2 3 क्वांटिटी दी होगी. आपको 14 से ऊपर कितना है 0. तो 14 प्लस 0 14, 10 प्लस 14 24, 7 प्लस 10. तो आप इसको ऐड करते चले जाओगे तो इससे आप TR निकाल सकते हो. नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड रेवेन्यू होता है एवरेज रेवेन्यू. जनरली एवरेज रेवेन्यू से एक पर्टिकुलर एक यूनिट को सोल्ड आउट करके जो इनकम होती है वो होती है एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला होता है TR अपॉन क्यू. AR जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है. क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट जितने में बेचा है उतने की आपको प्राइस मिल रही होगी तो नेचुरली AR किसके बराबर होगा प्राइजेस के. इसका जो आप शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल में आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है जिसमें TR दिया है 20 36 48 50 60 60 56. तो AR कैसे निकालेंगे. TR को डिवाइड करते जाइए जितने भी यूनिट्स दी हुई हैं इससे आपका AR निकल के आ जाएगा. AR का देखिएगा जो वैल्यू आ रही है 20 18 16 14 12 8 10 8 तो अप से नीचे की तरफ आ रही है. तो AR का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है. नेक्स्ट इसके बाद थर्ड आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक्स्ट्रा इनकम जो किसी एक्स्ट्रा आउटपुट से होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला जो होता है MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1. इसमें जितनी भी टोटल रेवेन्यू उसमें से वो हम रेवेन्यू माइनस कर देते हैं जिसमें एक यूनिट को डिडक्ट करके माइनस कर दिया जाता है. यानी MR इज इक्वल टू चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. यानी जितना भी चेंज TR में आएगा उतना ही आउटपुट में जो चेंज आएगा उससे हम MR निकालते हैं. इसका शेड्यूल देखते हैं MR का. MR में देखिए यूनिट सोल्ड जो की जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 और जो TR है 20 36 48 56 60 60 56. अब MR मुझे निकालना है तो TR देखिए 20 है. 20 से पहले जितना हुआ 20 माइनस 0 20 10 36 माइनस 20 16 और यहाँ पर जितना वेरिएशन आ रहा है वो 1 1 का आ रहा है. तो इस तरीके से हम लोग MR निकाल सकते हैं. MR का जो कर्व बनता है वो अपवर्ड से नीचे की तरफ आता है यानी टॉप टू लोअर. तो देखिए आपका हाईएस्ट है फिर एकदम नीचे की तरफ आ रहा है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कर्व्स. इन अ फर्स्ट केस वी डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR. अब AR और MR के बीच में रिलेशनशिप क्या है. जनरली यहाँ पे देखिएगा यूनिट सोल्ड दिए 1 2 3 4 5. अब प्राइजेस दिए हैं सबके कांस्टेंट है तो ये वो लेवल है जहाँ पे प्राइजेस बिल्कुल चेंज नहीं होते. अब जो TR है वो 10 20 30 14 आउटपुट बढ़ रहा है तो TR भी हमारा बढ़ते हुआ होगा. और जो मार्जिनल रेट है वो भी सेम होता है. क्यों? क्योंकि जो प्राइजेस होते हैं कांस्टेंट उसकी वजह से जो MR होता है वो भी कांस्टेंट होता है. इसका डायग्राम भी देख लीजिए. जो AR है वो इज इक्वल टू किसके बराबर है MR के. क्योंकि जब भी हमारे प्राइजेस कांस्टेंट हैं तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी हमारा कांस्टेंट ही होगा. क्योंकि जब प्राइजेस ही चेंज नहीं हो रहे तो रेवेन्यू कहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा. तो इसलिए AR इज इक्वल टू MR होता है. तो यहाँ पर रिलेशनशिप पहला पॉइंट यही है. व्हेन द प्राइस रिमेन द सेम at all output level the firm cannot influence the prevailing market price of the commodity. The price is given to it. It can sell any amount of the commodity at the given price. Under such a case firm average and marginal revenue remains equal and their curve coincides as shown in a given schedule and diagram. When a firm is able to sell more output at the same price, then AR is equal to MR at all level of output. इसलिए वो बराबर होती है. नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेकेंड केस रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR. इस केस में क्या होता है जब TR और MR के बीच के रिलेशनशिप बताया है. यूनिट्स है 1 2 3 4 5. प्राइजेज है कांस्टेंट है 10 10 और जो TR है वो 10 20 30 40 50 और MR है 10 10 10 सब में आ रहा है. तो इसमें देखिए AR इज इक्वल टू MR हो गया और TR हमारे इंक्रीजिंग मैनर में जा रहा है. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप बता सकते हैं तीनों का. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन AR
एंड MR। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताया गया जब प्राइजेस चेंज हो रहे होंगे तब की, इसमें देखिए जब भी प्राइजेस गिरेंगे तो आउटपुट हमारा राइज होगा। यूनिट्स है 1 2 3 4 5, तो AR है 10 9 8 7 6। यहाँ पे प्राइजेस चेंज हो रहा है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज होगा, और जो TR है वो तो इंक्रीजिंग मैनर में रहेगा। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो देखिए MR अंदर की तरफ बन रहा है और AR बाहर। जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो कम हो रहा है और AR आपका ज़्यादा हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि MR एंड AR दोनों फॉल होंगे इंक्रीजिंग आउटपुट के साथ। द फॉल इन MR इज डबल दैट द AR। MR falls at the rate which twice the rate of fall in AR. As a result, MR curve is steeper than the AR curve. When the AR curve is extended till point B, then MR curve the x-axis exactly halfway between the point of origin, point B, and so that OA and OB. Now next, fourth case, relationship between total revenue and marginal revenue. इन दिस MR फॉल्स एंड रिमेन्स पॉजिटिव। जनरली जो MR होता है वो नीचे की तरफ लेकिन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग यानी कम रेट के हिसाब से। जनरली इसमें देखिए शेड्यूल दिया 1 2 3 4 5 6 का। इसमें AR भी चेंज हो रहा है, MR भी चेंज हो रहा है और TR इंक्रीजिंग मैनर में है ये। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव ही है। जनरली में MR जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव में हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है डायग्राम देखिए, यहाँ पर MR 0 होता है। जब MR हमारा नीचे 0 हो रहा है तो हमारा TR बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे है, और जब हमारा TR जब नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो MR हमारा ऊपर है। जब TR हमारा नीचे डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है तो MR हमारा नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ हमारे पॉइंट्स के रिलेशनशिप बनाया जाता है कि जब MR नेगेटिव होना स्टार्ट होगा तो TR फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फिगर से हमें यहाँ पर रिलेशनशिप शो कर जाता है MR और TR का। ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर कोई भी क्वेरी होती है स्टूडेंट्स, आप लोग मैसेज के थ्रू ERP में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।